खाली कराई जाएगी और इसे लेकर तैयारियां भी की जा रही हैं। भदभदा बस्ती से 386 मकानों को हटाया जाएगा और अतिक्रमण पर प्रशासन बुलडोजर चलाएगा। जिला प्रशासन ने मंगलवार तक का समय लोगों को दिया था। अतिक्रमण हटाने की आखिरी मोहलत दी गई थी। प्रशासन ने सामान शिफ्टिंग के लिए गाड़ियां भेजी। रहवासी अब लगातार अतिक्रमण हटाने का विरोध भी कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हमें रहने की जगह दी जाए तभी यहां से हटेंगे। तो एनजीटी के आदेश के बाद जिला प्रशासन अतिक्रमण हटाएगा। बता दें कि 100 साल पुरानी भदभदा झुग्गी बस्ती है, जहां पर तमाम परिवार, सैकड़ों परिवार रह रहे हैं और अब इन्हें यहां से हटाया जा रहा है। चलिए और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रंजना मौजूद हैं। रंजना, आज भदभदा बस्ती को खाली कराया जाना है, प्रशासन की क्या तैयारियां हैं और वहां की क्या तस्वीरें हैं? जी दिनेश, बिल्कुल। अब जो भदभदा बस्ती से अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर जो तैयारियां हैं काफी दिनों से की जा रही थी, लेकिन आज आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं कि हर तरफ जो पुलिस है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है, अलर्ट मोड पर है और जगह जगह पर जो बैरिकेटिंग्स है वो की गई है। जो वज्र वाहन है उनको तैनात किया गया और आप देखेंगे कि करुणा धाम आश्रम के पास की ये जो तस्वीरें है आपको नजर आ रही है, इसमें जो पुलिस बल है यहाँ पर तैनात नजर आ रहा है और बड़ी संख्या में जो पुलिस अधिकारी है वो लगातार इस तरीके से जो चेकिंग है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बैरिकेड आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। आम लोगों का जो आना जाना है वो पूरी तरह से यहाँ से बंद कर दिया गया है और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस रास्ते से जो अंदर जाते हुए उसमें 3 से 4 पॉइंट बनाए गए हैं और उसके बाद आम लोगों को वहां पर जाना फिलहाल बना कर दिया गया है। और एक जो करुणा धाम आश्रम के पास है, आप ये एक पॉइंट देख रहे हैं जहां पर चेकिंग की जा रही है और लोगों को बाहर ही वहां से वापस भेजा जा रहा है, क्योंकि आज बड़ी स्तर पर जो अधिकारी हैं भदभदा बस्ती में तैनात है, लगातार इस पूरे घटनाक्रम को लेकर नजर बनाए, क्योंकि कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर लगातार यहां पर पहुंचे हुए थे। अधिकारी यहां पर लगातार जो बस्ती के लोग हैं उनको समझाइश दे रहे हैं कि आप शांतिपूर्ण तरीके से शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि 3 जो चीजें हैं ऑप्शन जो लोग हैं उनको दिए गए हैं कि कहां पर उनको फ्लैट बनाए गए हैं, किस तरीके से जो विभाग है उनकी शिफ्टिंग को लेकर मदद कर रहा है। तो तमाम तरह की जो एहतियात है वो दिए जा रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह से कोई स्थितियां अजीब ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से जो शिफ्टिंग है वो हो जाए, इसको लेकर तैयारी। हमारे साथ अधिकारी भी, उनसे बात करेंगे। सर, बड़ी कड़ी चेकिंग यहाँ पर लगाई गई है और शांतिपूर्ण तरीके से जो शिफ्टिंग है वो हो जाए, उसको लेकर तैयारियां। वो जो व्यवस्था है प्रशासनिक स्तर पे जो तैयारियां हैं वो सभी कर ली गई हैं। यहाँ पर से आवागमन बंद किया गया, उसी व्यवस्था में हम लोग लगे हुए हैं। सर, कितने ऐसे पॉइंट्स बनाए गए, क्योंकि इसके बाद हम देख रहे हैं कि लोगों का प्रतिबंधित है जाना, तो कितने ऐसे पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां तक अतिक्रमण हटाया जाना है? अभी मेरा तो पॉइंट यहीं पर है, शेष व्यवस्था में लगे हुए हैं। यहाँ पे हम लोग हैं 30-35 लोग लगे हुए हैं। कितने पॉइंट बनाए गए? ऐसे 3 पॉइंट्स हैं हम लोग। कितने बजे तक कोई टाइम समय सीमा कोई निर्धारित की गई? अभी कोई समय नहीं। कल रात से आप लोग यहाँ पर हैं, पैदल मार्च आप लोगों का भी हुआ था? कल हुआ था डोमिशन मार्च। दिनेश, आपने सुना कि पैदल मार्च भी हुआ था। रात भर से जो पुलिस कर्मी है यहाँ पर तैनात नजर आ रहे हैं। तमाम जो अधिकारी हैं वो अभी सुबह से ही हैं। ताज होटल के पास में भी एक चेकिंग पॉइंट्स बनाया गया है, वहां पर लोगों का जो आने जाना है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। शांतिपूर्ण तरीके से शिफ्टिंग हो जाए, इसको लेकर लगातार अधिकारी समझाइश कर रहे हैं, लेकिन आज यही माना जा रहा है कि शायद ये जो अवैध अतिक्रमण है या बस्ती में जो लोग रह रहे हैं उनको आज यहाँ से कहीं और शिफ्ट करा दिया जाए, ऑप्शन दिए गए हैं। अब यही देखना होगा कि कितनी सहमत जो लोग हैं वो इन ऑप्शंस पर नजर आ रहे हैं या फिर ये जो शिफ्टिंग है वो कितनी देर बाद हो पाती है, क्योंकि रात में जो पैदल मार्च है वो भी देखने को मिला था। दिनेश, और रंजना, जिस तरह से कुछ लोगों का विरोध भी वहां देखने को मिल रहा है, जब लोगों को विकल्प दिया गया है कि आप दूसरी जगह शिफ्ट कीजिए, शिफ्ट करने के लिए वहां वाहन भी भेजे जा रहे हैं, फिर आखिर ये विरोध क्यों हो रहा है? जी दिनेश, अगर कहा जाए तो लोग यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि काफी लंबा वक्त हो गया है जाने के लिए। लेकिन एनजीटी ने जिस तरीके से निर्देश दिए थे उसके बाद यहाँ से उनका हटना तय है और इसके बाद लगातार जो अधिकारी हैं वो समझाइश भी दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर समझाइश का जो कोई असर है वो नजर नहीं आ रहा था। दिनेश, आप देखेंगे कि जो लोग हैं, महिलाएं हैं, वो चक्का जाम कर रही थी, विरोध करती हुई नजर आ रही थी और इसी वजह से आप देखेंगे कि आज कोई वैसी स्थितियां ना बने जिसमें लाठीचार्ज करना पड़े या कोई और चीजें करना पड़ी।
इसी वजह से आप देखेंगे कि बहुत एहतियात यहाँ पर बरती जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से, और पूरी तरह से जो अलर्ट मोड पर जो पुलिस प्रशासन है, अधिकारी है, वो नजर आ रहे हैं। इस तरीके से जो करीब 4 से 5 पॉइंट ताज होटल के उस तरफ, करुणा धाम आश्रम के इस तरफ जो ऐसी बैरिकेटिंग्स है वो की गई है और बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो तैनात किया गया है। चेकिंग करने के बाद ही लोगों को यहाँ से प्रवेश दिया जा रहा है, लेकिन आम लोगों को यहाँ से जो प्रवेश है वो बंद कर दिया गया है। और रात भर से कुल मिलाकर यही जो स्थितियां हैं वो बनी हुई हैं और सिर्फ कोशिश यही है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो शिफ्टिंग है वो कर ली जाए। ऑप्शन दिए गए हैं, अब यही देखना होगा कि उन ऑप्शंस पर लोग कितना सहमत नजर आ रहे हैं। दिनेश, चलिए रंजना, शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए, लगातार हम आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे। तो बता दें कि लगभग 100 साल पुरानी ये भदभदा बस्ती है, जहां पर अब रहवासियों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। एनजीटी के आदेश के बाद आपको बता दें कि इन झुग्गियों को खाली कराया जा रहा है और अब लगातार यहां पर आप तैयारियां भी देख रहे हैं, प्रशासन तैयार है। कुछ ही देर बाद प्रशासन बुलडोजर से इन सभी जो अतिक्रमण वाली जो झुग्गियां हैं उन झुग्गियों को हटा देगा। तैयारियां पूरी हैं। कुछ लोगों का हालांकि हल्का फुल्का विरोध भी देखने को मिला है, लेकिन आज स्थितियां पहले से सामान्य हैं और लोग अपने अपने सामान को लेकर शिफ्ट भी होते नजर आ रहे हैं।